नमस्कार, स्वागत है आपका 12 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोरोना की रोकथाम के लिए सीएम योगी ने की बैठक। टीम 11 के अधिकारियों से ताजा हालातों पर की चर्चा। कोरोना पर लिया अपडेट। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर जताया दुख। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले 3,277 नए केस। 127 लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 62,939। आगरा में फिर फूटा कोरोना बम। 42 नए मामलों के साथ आंकड़ा हुआ 743। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की संख्या 312। जालौन में लगातार बढ़ रहा कोरोना का प्रकोप। एक दिन में मिले 10 से अधिक केस। 3 दिनों से लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां। ढोल नगाड़े और हाथ में डंडे लेकर सड़कों पर उतरे लोग। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। गुजरात के दाहोद से अलीगढ़ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1,251 मजदूर की हुई घर वापसी। बसों से पहुंचेंगे गृह जनपद। कुशीनगर में लापरवाह उप निरीक्षक शमशेर को एसपी ने किया निलंबित। 2 पक्षों के विवाद में पुलिस की कार्रवाई में मिली थी लापरवाही। सीतापुर में 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। दोनों पक्ष के आधा दर्जन लोग हुए घायल। अस्पताल में भर्ती। एटा में दबंगों का कहर जारी। युवक का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। पुलिस ने अभी तक नहीं दर्ज की पीड़ित की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको गाजियाबाद से बड़ी खबर बता दें, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। दोपहर 1:45 पर आया भूकंप। भूकंप का केंद्र रहा गाजियाबाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1:45 पर आया भूकंप। आपको बता दें कि भूकंप का केंद्र रहा गाजियाबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, 3.5 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी देखिए, जिस तरह से गाजियाबाद में अभी 1:45 पर जो भूकंप आया था, उसकी जो तीव्रता थी रिएक्टर पैमाने की बात करते तो 3.5 पर बताई गई है। वहीं इसी के साथ साथ आंधी और बारिश भी आई थी, जिससे गाजियाबाद में बहुत सारे वाहनों को भी नुकसान हुआ। बहुत सारे जो अस्पतालों के बोर्ड हैं वो गिरे हैं। खंबा भी एक बिजली का गिरा है। हालांकि अभी तक गाजियाबाद से अगर हम बात करें तो सुख सूचना यह है कि यहाँ पर कोई मानवीय क्षति नहीं हुई है, किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं है। हालांकि कुछ वाहनों को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आंधी और बारिश के बाद जिस तरह से ये भूकंप आया है, उस मामले को लेकर लोग सकते में थे कि लोग समझ रहे थे कि अभी ये जो आंधी, धूल भरी आंधी चल रही थी, उसी के बीच 1:45 पर जो भूकंप आया था, इसकी तीव्रता रही 3.5 पर। तो कह सकते हैं कि भूकंप के लगातार जो झटके लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी इससे सचेत कर रहा था। और लगातार अगर हम बात करें तो आम जन भी यहाँ पर इस मामले से घबराया हुआ नजर आ रहा था। जी जयवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड मिताली चंदोला जुड़ चुकी है। मिताली, एक तरफ दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है, वहीं दूसरी तरफ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी 12 बजे के लगभग जो है मौसम की करवट बदली थी। तेज आंधी आई, काफी तेज बारिश थी और 1:45 पे जो है काफी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.5 थी और लोग जो है कुछ एक अपने घरों से बाहर भी निकले, उन्होंने झटके भी महसूस किए हैं। दिल्ली जो है इसका एपी सेंटर रहा है और दिल्ली के साथ साथ जो अन्य एनसीआर एरिया है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर भी जो है भूकंप के झटके देखने को मिले। भूकंप के झटके लगभग 5 सेकंड तक जो है महसूस किए गए और इस वक्त जो है लॉकडाउन की स्थिति है, सभी को पता है। और इसका जो केंद्र है 21 किलोमीटर तक रहा है। केंद्र जो है वो दिल्ली था, यूपी बॉर्डर के पास था और इसकी जो है तीव्रता मैं आपको बता चुकी हूँ
3.5 हेक्टेयर जो है दी गई थी। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह में लोग हैं उनमें थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन देखने को मिला था। अब क्योंकि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं तो सड़कों पे हमें उतने लोग देखने को नहीं मिले, तो इसलिए एक ओवरऑल जो पैनिक सिचुएशन थी वो काफी कम देखने को नजर आई है। और वही मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि कोई जानवर का नुकसान इस तरीके से अभी दिल्ली के क्षेत्र में ज्यादा देखने को हमें नहीं मिला है। जी मिताली जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हालांकि किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 3.5 हेक्टेयर की तीव्रता से भूकंप आया है और गाजियाबाद भूकंप का केंद्र रहा। आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 12 बजे के आसपास मौसम का मिजाज बदला, आंधी तूफान आया और उसके बाद 1:45 पर भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए और भूकंप का केंद्र गाजियाबाद रहा। हालांकि किसी की जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे कि हमारी स्टेट हेड मिताली ने बताया कि लोग थोड़ा सा अपने घरों के बाहर निकले। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना था। और अब रुक करेंगे खबरों का। मां भगवान का बनाया गया सबसे नायाब तोहफा है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। कहते हैं हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समंदर बनाने के लिए, पर मां अकेली ही काफी है बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में हैं। ऐसे में लोगों के पास पर्याप्त समय है कि वे इस दिन को यादगार बना सकें, क्योंकि मां से बढ़कर कोई नहीं और उसकी ममता से प्यारा जहां में कुछ भी नहीं। मां नाम जुबान पर आते ही मन और मस्तिष्क में मातृत्व और करुणा से भरा वो चेहरा नजरों के सामने आ जाता है जिसे हम सब मां कहते हैं। मां एक अनुभूति, एक विश्वास, एक रिश्ता नितांत अपना सा। गर्भ में अबोली नाजुक आहट से लेकर नवागत के गुलाबी अवतरण तक, मासूम किलकारियों से लेकर कड़वे निर्मम बोलों तक, आंगन की फुदकन से लेकर नीड़ से सरसराते हुए उड़ जाने तक, मां मातृत्व की कितनी परिभाषाएं रचती है। स्नेह, त्याग, उदारता और सहनशीलता के कितने प्रतिमान गढ़ती है। कौन देखता है, कौन गिनता है भला, और कैसे गिने। ऋण, आभार, कृतज्ञता जैसे शब्दों से परायों को नवाजा जाता है। मां तो अपनी होती है, बहुत अपनी सी, जिसके आगे धरती पर हर चीज छोटी नजर आती है, जिसकी आभा से ही किस्मत बदल जाती है। हम स्वयं जिसका अंश हैं, उसका कर्ज कैसे चुकाएं? कर्ज चुकाने की कल्पना भी नादानी लगती है। कितने और कैसे कैसे एहसान हैं उसके हम पर। अगर अदायगी का मन बना लिया तो उलझ जाएंगे। भला कैसे अदा करेंगे उस कर्ज को, जब आपको पृथ्वी पर लाने के लिए वह असीम अव्यक्त वेदना से झटपटा रही थी। उसका या कर्ज चुकाएंगे उन अमृत बूंदों का जिनसे आपकी कोमलता सींची गई, अनवरत भींगती नन्ही लंगोटियों का, या बुरी नजरों से बचाने के लिए लगाए गए काजल टिकलियों का, हाथों में स्वर्ण मोतियों के साथ गुंथे काले मोतियों वाले ममघटियों का, या नन्हे पैरों से रुनझुन बजती पैजनियों का। यादों में बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे मखमली लम्हे उसके दिल में संजोकर रख गए हैं। किसी अमूल्य धरोहर की तरह कैसे झांकेंगे आप? कितनी बार नन्ही लातें उस पर चलाएं, कितनी बार आपने क्या क्या तोड़ा, बिखेरा और उसने समेटा। कितनी मिन्नतों के बाद भी
खाना ना खाने पर आपकी भूख से वह परेशान हो उठती थी। क्या याद है आपको वह सुहानी शाम जब दिया बाती के समय मंत्र, श्लोक और स्तुतियों से आपकी कोमल हृदय धरा में वो संस्कार और सभ्यता के बीज रोपा करती थी। नहीं भूले होंगे आप वो फरमाइशें और नखरे जिन्हें वह पलकों पर उठाया करती थी। उम्र बीत जाने पर भी माँ के धीरज बंधाते बोल आप भुला नहीं सकते। तपते तन मन पर जैसे ठंडे मुलायम फाहें रख दिए हों। प्रकृति ने ही माँ को जीवन देने का अधिकार दिया है, वही जीवन देती है और सही समय आने पर जीवन जीने का प्रशिक्षण भी देती है। वो जितनी कोमल है प्रशिक्षण देने में, उतनी ही कठोर। माँ दोनों ही रूपों में पूजनीय है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। भारतीय संस्कृति की पारंपरिक माँ बहुत भोली, बहुत भावुक होती है। औपचारिकताओं के प्रतिकूल परिवेश में उसकी सहजता कसमसाती है। सादगी, स्वाभाविकता और स्वतंत्रता उसके दमकते गुण रत्न हैं। लेकिन हालातों ने लोगों को बदल दिया। कल जिन्हें वह सिखाया समझाया करती थी, वही आज उसे समझाते सिखाते हैं। कल जिसने हमें बोलना सिखाया, आज उसी को बोलने नहीं देते। माँ जीवन की पाठशाला की गुरु ही नहीं, बल्कि चौक, कलम, पट्टी और तड़ातड़ पड़ती छड़ी है। पौराणिक काल की पार्वती से लेकर त्रेता युग की सीता तक, द्वापर युग की यशोदा, कुंती से लेकर राजा महाराजा के युग की जीजाबाई अहिल्या देवी तक और कस्तूरबा से लेकर मदर टेरेसा तक, मातृत्व की अद्भुत परंपरा को जन्म देने वाली हर माँ को मदर्स डे पर नमन। स्पेशल डेस्क के न्यूज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक गांव में बीती रात ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पाठा गांव के हुए इस हादसे में 11 मजदूर घायल हुए हैं। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि आम से लदे ट्रक में 18 लोग सवार थे और नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलट गया और 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि ये सभी मजदूर तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आगरा आम से लदे ट्रक ले जा रहे थे। औरंगाबाद में रेल हादसे का शिकार हुए 16 मजदूरों के शव शनिवार को सुबह 11:30 बजे ट्रेन से जबलपुर लाए गए। इसके बाद उनके गृह जिलों शहडोल और उमरिया में उनके गांव ममान और चिल्हारी ले जाया गया, जहां देर शाम शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब तो के शत विशत शव देखकर परिजन बदहवास हो गए। घर की महिलाओं को संभालना मुश्किल हो गया। शहडोल के अंतौली गाँव में 9 मजदूरों के शव को परिजनों की इच्छा पर एक साथ दफनाया गया। वहीं उमरिया के ममान गांव में 4 और 1 मजदूर की चिल्हारी गांव में अंत्येष्टि की गई। कमिश्नर शहडोल संभाग डॉक्टर अशोक भार्गव एवं जनप्रतिनिधियों ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण औरंगाबाद में घटना हुई, जो 16 श्रमिक भाई जो हमारे अपने बीच के थे, हमारे शहडोल उमरिया ज़िले के थे। दुर्भाग्यवश ऐसी घटना से वो उनकी मौत हुई और मेरी गहरी संवेदनाएं उनके परिवारजनों से हैं। ईश्वर परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की उनको शक्ति दे और जो श्रमिक भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। कोरोना वायरस फेज 3 चालू होते ही जिसकी जैसी व्यवस्था बनी वो वैसे ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा।
ग्यारसपुर नेशनल हाईवे पर गरीब बेबस मजदूर अपने गांव की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। इनके लिए ग्यारसपुर के स्थानीय समाज सेवियों और पुलिस प्रशासन की तरफ से गर्मा गर्म खाने के पैकेट वितरण किए गए और पलायन कर रहे गरीब बेबस मजदूर हर हाल में अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, जिनमें सबसे अधिक मजदूर महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहे हैं। विदिशा के सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक युवक को नकली नोट बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 51,000 रुपए के 200 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी राहुल लोधी कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाता था। पिछले 45 दिनों से चल रहे लॉकडाउन में आर्थिक हालात इतने बदतर हो गए हैं कि दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं बचे और नकली नोट बनाकर अपनी जरूरत पूरी की। नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए युवक का बंसल अस्पताल भोपाल में इलाज चल रहा था और महंगी दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, तो उसने घर पर ही कंप्यूटर और स्कैनर की मदद से नोट बनाने का काम शुरू कर दिया। सर इसको हो गए 1.5 से 2 मंथ। 1.5 से 2 मंथ। जी। आपने विदिशा में और कहाँ ये नोट अभी तक चला दिया है? सर विदिशा में सब्जी के ठेलों पे चला चुके हैं। क्यों बनाना चाह रहा था, क्या लगा तुम्हारा, क्यों कर रहा है ये काम? सर लॉकडाउन के चलते आर्थिक प्रॉब्लम थी और हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है बंसल हॉस्पिटल में। हमें साइको प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो उसकी टैबलेट महंगी आती है, तो उस वजह से सर हमें करना पड़ा। आज सुबह एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोदावरी ग्रीन जो कॉलोनी है, यहाँ पे 170 मकान नंबर पे एक व्यक्ति है जो जाली नोट खुद से प्रिंट करा रहा है और इसको मार्केट में चलाने का प्रयास कर रहा है। तो फिर हमारे एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें शर्मा साहब, गायकवाड़ साहब, चौहान साहब थे और टीम ने दबिश देके इस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा। इसके कब्जे से एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, 51,000 रुपये के 200 के नोट थे, इसको जब्त किया गया है। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के ग्राम लिठिया खार में सिंचाई विभाग के द्वारा खेतों में पानी के सिंचाई के लिए नहर निर्माण तो कराया गया, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नहर सिर्फ कागजों में ही बनी हो। गांव में स्टॉप डैम तो बना है, लेकिन किसानों को इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जिस नहर से किसानों के खेतों तक पानी जाना चाहिए, वो नहर खुद मरम्मत की आस में बैठी है। गांव के सरपंच और लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत कई बार सिंचाई विभाग से की जा चुकी है, इसमें कोई सुध लेने वाला नहीं है। सालों से ये नहर और टूटती नजर आ रही है, जिससे कि किसानों को खेतों में पानी ले जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि इसके लिए विधायक से लेकर अधिकारियों तक गुहार लगाई जा चुकी है और स्टाफ डैम में पर्याप्त पानी होने के बावजूद भी हमें अपने खेतों में पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जयकृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बरनवाल, सैयद सबी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना महामारी के चलते दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाल ही में ट्रेन हादसे में मारे गए 16 मजदूरों का मामला सामने आया था,
जिसके बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक आम के ट्रक में बैठकर लौट रहे करीब 20 मजदूर सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर रेफर किया गया है। घटना देर रात करीब 2:30 बजे की ही बताई जा रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के चलते मध्य प्रदेश के मजदूर जो बिहार राज्यों में मजदूरी करने गए थे, उनके साथ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। बिल्कुल, ये आज तो बहुत ही दुखद ये रहा कि हमारे जिला चिकित्सालय में 18 लोग आए हैं, जिसमें 5 की तो मृतक अवस्था में लाए गए हैं और बाकी लोगों में से 2 लोगों को हमने जबलपुर रेफर करना पड़ा क्योंकि एक को हेड इंजरी थी और एक का मैंडिबल फ्रैक्चर था। बाकी के लोग हैं जिनमें 2 गंभीर हैं, लेकिन उनके अंडर कंट्रोल में और बाकी लोग ठीक हैं। देश भर में फैली वैश्विक महामारी कोरोना 19 संक्रमण के वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन धारा 144 लागू है। साथ ही वहीं रोजी मजदूरी के लिए पलायन अन्य प्रदेश गए लोगों की घर वापसी में उनको गांव में क्वारंटीन कक्ष में सुरक्षित रखा गया है। जिनके हालात जानने और क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने के लिए बेमेतरा जिले के क्षेत्र क्रमांक 2 के जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी कड़ी धूप में गांव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं का उन्होंने जायजा लिया और देश भर में फैली वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए लोगों को सलाह भी दी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंचों ने कहा कि पलायन रोकने के लिए गांव के लोगों के ही हाथ मजदूरी कार्य करवाया जाए ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिल सके और अपने गांव में रहकर ही अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्या है ये जो बीमारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो सबसे पहले ये समझदारी वाली बात है कि जितने युवा हो सके लोगों की मदद करें। जो लोग समस्या में फैले हैं, बाहर गांव से या शहरों से आ रहे हैं, उनके लिए मदद करें, खाने की व्यवस्था हो सके, उनके रहने की व्यवस्था हो सके या उनको डॉक्टर की जो जरूरत है, इस टाइप से व्यवस्था कर रहे हैं। और पूरे यहाँ के जितने युवा लोग हैं या जितने पंच सरपंच सब लोग यहाँ पे, प्रज्ञा दीदी भी आई है देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र का दौरा कर रही है, लोगों से हाल चाल जान रही है, बहुत अच्छा लगा। अभी जैसे कि मैं ग्राम नरी में आई हूँ और यहाँ 10-12 लोग लखनऊ से आए हुए हैं और इसमें से एक गर्भवती महिला भी साथ में आइसोलेशन में है और मैंने सरपंच, यहाँ के सरपंच से मिल के बात करी है और लोगों से जायजा लिया है तो वो लोग काफी संतुष्ट हैं यहाँ से। तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के लिए दोपहिया वाहनों से निकले मजदूर बालोद पहुंचे और वहां से वापस आने में भी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। सभी मजदूरों ने बताया कि वो बड़ी दिक्कत के साथ वहां से निकले हुए हैं, साथ ही कहीं भी उन्हें रुकने और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं की गई, जिसे सुनकर नगर के विकास नाहटा, प्रेम साहू, मोहित आंखला द्वारा फलाहार की व्यवस्था की गई। दोपहिया वाहनों से पहुंचे मजदूरों की संख्या लगभग 19 थी, जिसमें से एक मासूम बच्चा भी था और सभी की स्थितियां ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि वे भीख से काफी बेचैन थे और प्रशासन द्वारा केले और पानी की व्यवस्था की गई। उसके बाद उन्हें आगे जाने के लिए रवाना किया गया, साथ ही उनके सारे दस्तावेज भी जांचे गए। गरियाबंद थाना प्रभारी भूषण चंद्राकार के नेतृत्व में मैनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि सूचना के मुताबिक नेशनल हाईवे मैनपुर गरियाबंद मार्ग में ग्राम गौरघाट में ग्राहक की तलाश कर रहे हीरा तस्कर को धर दबोचा गया और आरोपी के पास से 32 नग हीरा बरामद किया गया है, जिसकी लागत लगभग 4,50,000 रुपए आकी जा रही है। मैनपुर पुलिस की लगातार सक्रियता से इन दिनों क्षेत्र के गलत व अनैतिक कार्य करने वालों में दहशत देखी जा रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार,